हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया था, डिराइव्ड यूनिट के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आपको पता है मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक डाटा को थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसे पीपल भी हैं जो सम अदर नॉन मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये नेसेसरी हो जाता है कि हम वन सेट ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर सके अदर सेट में, और ये हो सकता है बाय कन्वर्जन फैक्टर मेथड, जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड भी बोलते हैं। कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। तो जैसे हम लोगों को पता है कि जो हमारा 1 मिनट है वो इज़ इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के। तो अगर मैं 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड करूं, और अगर मैं 1 इज़ इक्वल टू 60 ओवर 1 मिनट करूं, तो ये आ जाता है मेरा 60 सेकेंड और 1 मिनट। तो ये आ जाता है मेरा कन्वर्जन फैक्टर, मतलब रेशो, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो सेम है। आपको पता है सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट होती है और मिनट भी जो है वो टाइम की यूनिट होती है। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो हमारे पास यूनिट का रेशियो है वो डिफरेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे 4.5 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करते सेकेंड्स में विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फैक्टर, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें पता है कि 4.5 मिनट्स इज इक्वल टू 4.5 मिनट्स इंटू कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास ये होता है, तो 4.5 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड ओवर 1 मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल, तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा, और 60 इंटू 4.5 होता है 270 सेकेंड्स। आपको कुछ डिफरेंट बताती हूँ। हाँ, ज़रूरी नहीं हम टाइम को ही चेंज कर सकते हैं, हम अदर यूनिट्स को भी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल है, 6 क्यूबिक मीटर्स को हमने चेंज करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में, मीन्स मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखो ये बेसिक टर्म्स तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, और ये आपको लर्न होनी भी चाहिए, क्योंकि हम ये बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब जो 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सेंटीमीटर की पावर में भी आएगा। तो कन्वर्जन फैक्टर हमारा बन जाता है यहाँ पर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर बन गया। अब हम 6 क्यूबिक मीटर को लिखेंगे, जिसमें हम 6 क्यूबिक मीटर इंटू कन्वर्जन फैक्टर करेंगे, जैसे हमने पहले टाइम के केस में किया था। तो 6 क्यूबिक मीटर इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 1 मीटर क्यूब, जिसमें ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और 6 इंटू 10⁻6 आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास 6 क्यूबिक मीटर जो था वो कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऐसे ही हम अदर यूनिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप मेरे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।